अस्सलाम वालेकुम गाइस, नमस्ते एंड सत श्री अकाल गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल पाकिस्तानी रिएक्शन। माय नेम इज हसन आसिफ और आई एम अहमद लतीफ। सो गाइस, आज की जो वीडियो का टाइटल है वो ये है कि 14 अगस्त को मोदी जी के बारे में ऐलान से पाकिस्तानी मोदी जी के बड़े ऐलान से पाकिस्तान की मीडिया चीखें। सब दोबारा मैं कर देता हूँ कि 14 अगस्त को मोदी जी के बड़े ऐलान से पाकिस्तानी मीडिया के निकले चीखें। अब ये ऐलान क्या हुआ है सर, हमें इसका कोई आइडिया नहीं है, पता नहीं क्या ऐलान किया। बहरहाल अगर सर ऐलान होता तो मतलब हमें यहीं से पता लग गया ना था शायद इंडियन व्यूअर से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ पता लगा। हमें मतलब हमारा फोकस नहीं था, आजकल नया न्यूज़ चैनल नहीं चल रहा है, काफ़ी बिजी स्केड्यूल जा रहा है मेरा रोशन का ना, तो मुझे लगता हुआ कुछ वाकई कोई हाई लेवल का काम हुआ है जो पाकिस्तान का 14 अगस्त को आपको पता ही है कि इंडिपेंडेंस डे होता है, फिर 15 अगस्त को होता है इंडिया का इंडिपेंडेंस। पता नहीं मोदी जी ने हैप्पी बर्थडे बेटा जी तो नहीं कह दिया, मतलब जो मोस्टली कहते हैं 74th एनिवर्सरी पाकिस्तान की थी और 75th एनिवर्सरी थी इंडिया की। हाँ, ये कैसे? हाँ, 74 इंडिपेंडेंस डे। अच्छा हाँ, तो ऐसे ही है थोड़ा। एक साल का डिफरेंस कैसे हो गया? एक दिन का डिफरेंस है। 75th एनिवर्सरी। हाँ, 75th ही है ना दोनों की। एक दिन का फर्क है। हाँ, तो बस मेरे ख्याल में बगैर किसी देर की जो ना वीडियो को स्टार्ट करते इसके बाद मजे की डिस्कशन गाइस जरूर करेंगे, तो हमेशा की तरह हमारे साथ बने रहिएगा। तो 3, 2, 1 स्टार्ट। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये 14 अगस्त को जो तकसीम है ये खौफनाक वाक़यात का यादगार दिन है और ये अपने लोगों की जद्दोजहद और कुर्बानियों की याद में 14 अगस्त वो कह रहे हैं, और जो कुछ हो उसके जिम्मेदार दरअसल वो पाकिस्तान को करार दे रहे हैं, इसलिए कि भारत एक बड़ी तजारती मंडी है। और हालत तो ये है कि उस दुश्मन ने आज के रोज भी वो हरकत की है जो उसको नहीं करनी चाहिए। मोदी ने कहा है कि हम लोगों की तकसीम के दर्द के बारे में याद दिलाना चाहते हैं। मेरे यौम आज़ादी के ऊपर मोदी का ये दुख और दर्द, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं इसकी मजम्मत कर सकूं। कि जो मोदी ने कहा है ये मुझे बहुत उसने दुख पहुंचाया है। सबसे खौफनाक पार्टीशन है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 14 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के एक ऐलान से पूरे पाकिस्तान में मातम पसर गया। प्राइम मिनिस्टर ने यह ऐलान किया कि 14 अगस्त को लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मोदी जी ने यह भी कहा कि बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के दिवस की घोषणा से भारतीयों में एकजुटता और आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेली गई पीड़ा का एहसास होगा। इसे याद करने के लिए 14 अगस्त को हर साल ये खास दिवस मनाया जाया करेगा। याद रहे कि 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के इस बड़े ऐलान से पाकिस्तानी मीडिया चीखता चिल्लाता हुआ नजर आ रहा है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। करनी मगर हारून साहब, 14 अगस्त के ऊपर पड़ोसी मुल्क, एक तो अफगानिस्तान पड़ोसी है, दूसरा भारत भी पड़ोसी है, वहाँ से जिस किस्म की स्टेटमेंट आ रही है नेदरलैंड बूंदी, मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो मैं एहतियात के तौर पर मैंने लिख लिया, ताकि ये मुझे याद है वैसे जो कुछ उन्होंने कहा, गलती का एहतमाल ना रहे, कि ये 14 अगस्त को जो तकसीम है ये खौफनाक वाक़यात का यादगार दिन है और इसमें करोड़ों ने हिजरत की और करोड़ों उन्होंने कहा बेघर हुए और नफ़रत और तशद्दुद के बायस जो है वो करोड़ों मौत के घाट उतर गए। करोड़ों नहीं, लाखों के हिसाब से या हज़ारों के हिसाब से। और ये अपने लोगों की जद्दोजहद और कुर्बानियों की याद में 14 अगस्त वो कह रहे हैं, 15 अगस्त भारत का यौम आज़ादी, 15 अगस्त को कोई वाक़या नहीं हुआ था। जो कुछ हुआ वो 14 अगस्त को हुआ और जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार दरअसल वो पाकिस्तान को करार दे रहे हैं। ये दिन समाजी तकसीम और नाइंसाफ़ी को दूर करने के लिए इत्तफ़ाक़, सियासी हमबारी और इंसानों को मजबूत बनाने की ज़रूरत का दिन है। मेरा ख्याल है कि इस पे जो रिएक्शन हमारी वजारत ख़ारिजा ने दिया है वो मौजू तरीन है, उससे बेहतर तबसरा नहीं हो सकता। और ऐसा लगता है कि वो नहायत ही सोच बचार के साथ और दानाई के साथ उसका जवाब लिखा गया है, जो जिसमें शाइस्तगी भी है मगर पूरा जवाब है। वो जवाब ये है कि हालांकि इस मौके पर मुबारकबाद दी जाती है, आपको पता है ना। एक रिवायत तो यही है कि
सर बता दें। वैसे आपने मोदी की स्टेटमेंट को हारून साहब अच्छा मैं क्यों अर्ज कहा है? करता हूँ, आज की दुनिया में ये जवाब है वजारत खारजा, यानी उसका पाकिस्तानी उर्दू में वजारत तर्जुमा मैंने खारजा। किया है। आज की दुनिया में कोई जदीद रियासत इतने तजादात नहीं रखती जितने भारत में हैं, जो दुनिया की बज़ाहिर सबसे बड़ी जमहूरियत है। 1947 में आज़ादी के वक्त होने वाले अलमनाक वाक़यात का जिक्र इस मुनाफकाना और यकतरफा तौर पर करें। बात यह है, अजीब मुल्क है, यानी एक तरफ वो हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं, दुनिया क्यों खामोश है इस पर? इसलिए कि भारत एक बड़ी तजारती मंडी है, इसलिए कि इंडिया और इजराइल ने बियॉन्ड डाउट बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके, इसमें मगरबी ममालिक भी बादशाह के इंतहा पसंद अनासर भी शामिल हैं, इस्लामोफोबिया पैदा किया है, मुसलमानों को पेश किया है इंतहा पसंद, उसमें मुसलमानों की गलतियाँ शामिल हैं, ये नहीं मैं कह रहा, हमारी भी गलतियाँ शामिल हैं, किसी एक तरफ के नहीं, दोनों तरफ ठीक है। के, वो दोनों तरफ पे जब जाने हम जाती है। हमारे अंदर भी इंटॉलरेंस पैदा हुई है और हमें अपनी भी फिक्र करनी चाहिए, हमारे अंदर इंटॉलरेंस कम होनी चाहिए, टॉलरेंस बढ़नी चाहिए हमारे अंदर। 3 दफ़ा दुश्मन ने हमारी तरफ ललकारा और तीनों दफ़ा हमने डट के उसका मुकाबला किया, और हालत तो ये है कि उस दुश्मन ने आज के रोज़ भी वो हरकत की है जो उसको नहीं करनी चाहिए। मोदी ने कहा है कि हम लोगों की तकसीम के दर्द के बारे में याद दिलाना चाहते हैं। मेरे यौम आज़ादी के ऊपर मोदी का ये दुख और दर्द, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं इसकी मजम्मत कर सकूं। बात ये है जावेद, मैं कि चाहूँगा कि जो मोदी ने कहा है ये मुझे बहुत उसने दुख पहुँचाया। आज देखिए, दुख तो मुझे उसका रवैया पहुँचाता है, लेकिन आज जब उसको चाहिए था खान कि साहब- मेरी खान साहब फिक्र ना मेरी सालगिरह पे, मेरी इस आज़ादी की सालगिरह पे मुबारकबाद दी होगी, लेकिन मुबारकबाद के लिए जो लफ्ज़ों का चुनाव है वो बड़ा अफसोसनाक। खान साहब आप फिक्र न करें, ये गालिबन दुनिया फिक्र ना करिए, सबसे खौफनाक पार्टीशन है। 18 लाख लोग शहीद हुए उस सबसे पार्टीशन ज्यादा में। खौफनाक पार्टीशन है, इतना खून बहा है इसमें। ओके गाइस, वीडियो हो गई है यहाँ पे यहाँ पर end। एंड, ठीक है। तो काफी मतलब यार समझ से बाला तर है, आप काफी जो है ना- स्टेटमेंट पढ़ रहे हो उसको पहले सोच रहे यार ये क्या काफी लिखा हुआ है। हाइप जो है ना क्रिएट Hype की create गई है, की ठीक है है। ना। अब जैसा कि नॉर्मली होता है अभी, जैसे आपने स्टेटमेंट्स देखी पाकिस्तान मीडिया की कि दुश्मन ने ये कह दिया, मतलब यार क्या दुश्मन, मतलब ये वर्ड कहाँ से आ गया? मतलब हाँ। हम भी यही कहते हैं कि हमारा जो है चैनल Peace होना बनाने चाहिए का यार। मकसद ये है कि हम करो। पॉजिटिविटी क्रिएट करें, लेकिन हमने पहले दिन बता दिया था मीडिया ये चीज होने नहीं देगा, नहीं देता। ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि मोदी ने ऐसा कह दिया, मोदी जी ने ऐसा कह मोदी दिया, जी ने ऐसा इंडियन कह प्राइम दिया। मिनिस्टर ने ऐसा कह ऐसे दिया, कह दिया। थोड़ा दुश्मन रिस्पेक्ट देना चाहिए। दुश्मन ने ऐसा कह दिया, ठीक है। यार क्या कह दिया उन्होंने? एक सिंपल मतलब मेरे ख्याल से स्टेटमेंट दी है मोदी जी ने कि फिर कहते हैं भाई स्पीचलेस हूँ 14 जो अगस्त है उसमें वाकई जो है ना एक खौफनाक दिन इसलिए था कि उसमें बहुत ज्यादा कत्ल गारत हुई, मतलब जो हमें भी पता है इस चीज का, हाँ, कि सिख हमारे मरे, कितने सिख मुसलमान कत्ल हुए, हिंदू मरे। कितने मुसलमान जो है ना कत्ल हुए, कितने हिंदू मरे, उसमें हमें इस चीज का पता है। मतलब काफी उस वक्त जो है ना फसादात की एक लहर उठी कि उस सेपरेशन के अंदर इतने लोग कत्ल हुए। एक ट्रेन यहाँ से आती थी पूरी कत्ल की हुई, यहाँ से इंडिया जाती थी वो पूरी कत्ल की हुई ट्रेनें मिलती थी उनको, इसलिए दुश्मनी की आग भी ज्यादा होती गई, ये चीज हम मानते हैं। तो मतलब उन्होंने शायद इस जो है ना वे में बात की होगी। तो इन्होंने जो है ना उस बात को काबू कर लिया है, जो पाकिस्तानी मीडिया ने जो है ना, और जो है ना दुश्मन ने ऐसा कह दिया है जी, दुश्मन ने ये भी हो सकता है कि 14 अगस्त को जो पाकिस्तान जब अलहदा हुआ था, सेपरेट हुआ था, तो उस हवाले से मोदी जी कह रहे थे कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये चीज काफी मैं पहले तो पाकिस्तान हुआ था ना, एक दिन बाद, मतलब हाँ इंडिया तो एक दिन बाद हुआ था। मे भी उनका ये पॉइंट हो, मतलब उसको हर बात को नेगेटिव वे में नहीं ले जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मतलब ये असल में इनका काम होता है रेटिंग के लिए ना, कि बस स्पाइसी बनाना है, हर एंकर पर्सन को एक चीज मिली है और उन्होंने पूरा दिन शायद इसी पे ही बहस की होगी कि दुश्मन ने ये कह दिया, ठीक है। फिर कहते हैं स्पीचलेस हूं मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। जनाब ने कहा कि फिक्र ना करें 18 लाख मरे। नहीं, ये हम सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया की बात नहीं कर रहे, मतलब अगर स्टेटमेंट ये इमरान खान की तरफ से भी जाती ना कुछ इस तरह की यहाँ से रिलेटेड, तो ये सेम कंडीशन इस वक्त इंडियन मीडिया की भी होनी थी कि दुश्मन ने ये कह दिया, ये हो गया, वो हो गया, इंडिया के बारे में इमरान नियाजी ने ये कह दिया। मतलब ये मीडिया दोनों साइड में बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। ये हमें जो है ना, हम एक आम बंदा भी इस चीज को समझता है, ठीक है ना। तो ये चीज असल में हुई है, तो हम मुझे नहीं लगता कि इस चीज को नेगेटिव वे में लेके जाना चाहिए था। हाँ, हालांकि बहुत सारे सीनियर एनालिस्ट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी हैं
जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि भाई अगर सेपरेशन ना होती तो हम इस वक्त हमारी इकोनॉमी बहुत ग्रूम कर गई होती है, हम बहुत आगे होते, और इस तरह की दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होती है सेकंड नंबर पे। ये हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहे। मैं फिर यही कहता हूं कि मतलब नीचे आके कमेंट सेक्शन में वहां हमें गालियां निकाली। मैं वैसे बात कर रहा हूं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अंदर ऐसे एनालिसिस मतलब विंग हैं जो ऐसे एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि यार अगर सेपरेशन ना होती तो दोनों कंट्री के लिए मजीद जो है ना फायदा होता और बांग्लादेश भी साथ ही होता, तो हम काफी जो है ना इकोनॉमी में पूरी दुनिया के अंदर एक हमारा राज होता। ये लोगों की बहुत ज़्यादा एनालिस्ट की स्टेटमेंट है। तो शायद इस पहलू पे भी मोदी जी ने ये स्टेटमेंट दी हो कि हमें अलग नहीं होना चाहिए था, हम अलग इकट्ठे जो हैं प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ये शायद उनका मैसेज भी तो हो सकता है अगर आप पॉजिटिव वे में देखें। लेकिन नहीं, मीडिया का काम है नेगेटिव रोल में मोदी जी ये भी कहना चाह रहे होंगे, काफी चीजें बातें निकलती है ना, बातें निकलती है, क्वेश्चन क्रिएट होते हैं कि एक क्वेश्चन ये भी क्रिएट हो रहा है, अखंड भारत होता था पहले जिसके अंदर आपका श्रीलंका था, आपका अफगानिस्तान था, आपका बांग्लादेश था, आपका म्यांमार था, आपका अफगानिस्तान था 1876 में अलग हुआ था सेपरेट। फिर भारत से भारत एक अच्छा अफगानिस्तान भारत होता था ना, अफगानिस्तान भी इसी का हिस्सा था 1876 के अंदर। फिर 1902 फिर नेपाल अलग हुआ, फिर उसके बाद वो तो फिर अलग होता है ना, म्यांमार अलग हुआ, भूटान अलग हुआ, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे श्रीलंका अलग होना, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर इंडिया, फिर बांग्लादेश। मतलब क्या है इनका ये भी मतलब हो सकता है अगर ये चीज ना होती तो आज मतलब हो सकता है प्रोग्रेस हो सकती थी। बस इसी पे मेरे ख्याल में वीडियो को यहाँ पे ना एंड करते हैं। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे दिया और आपने पाकिस्तानी मीडिया का पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लिया। तो गाइस अपना रखें बहुत ख्याल है। अगर हमारी वीडियो पसंद है हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब गाइस जरूर कर दें यार। किस चीज का वेट है? तो अपना रखें बहुत ख्याल। टेक केयर, खुदा हाफिज।